चलिए आज हम शुरू करते हैं ऐसे एक देश के बारे में जो हमारा पड़ोसी है। तो पड़ोसी मतलब कुछ होते हैं शांत प्यारे और कुछ होते हैं मतलब किसी की तरक्की देख के जलन हो जाती है, मतलब भाई ये ऐसे कैसे हो रहा है। तो वैसे ही हमारा पड़ोसी है बांग्लादेश। तो चलिए आज बांग्लादेश के बारे में बात करते हैं। बांग्लादेश मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड बॉर्डर एरिया जो है भारत से है और कुछ हिस्सा म्यांमार से है। तो भारत एक मिलिटरी पावरफुल बोलो, इकोनॉमिकल पावरफुल कंट्री है और बांग्लादेश मतलब स्टैंड बहुत डिफरेंस होता है। मगर भारत अपने सारे जो नेबर कंट्रीज़ हैं वो बहुत अच्छे रिलेशंस मेंटेन करता है। तो वैसे ही हम भी अच्छे रिलेशंस थे भारत के साथ। बट कुछ टाइम पहले हम देखते हैं जो बांग्लादेश का प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना था, उसको जैसे रिज़ाइन दे के भागना पड़ा अपने देश से। और उसके बाद जो मतलब विजुअल्स हमारे सामने आए कैसे नॉर्मल पब्लिक जो है अपने प्राइम मिनिस्टर का घर को कैसे लूट पाट किया था, चोरी चकारी। देखो चोरी चकारी अलग बात है, मगर कुछ तस्वीरें हैं, मैं दिखा नहीं पाऊँगा, लिंक पे दे दूँगा या वैसे कुछ दे दूँगा, देख लेना, ठीक है। तो अचानक कैसे ये हो गया? अचानक एक इतने मतलब हम अपने भाई मानते थे, मतलब वो हम सब कहते थे कि ऊपर बांग्ला, वी कांट सी कि ये हमसे अलग है। हम ये नहीं देखते थे अरे वो है, हम कहते हैं पौधा रिलीश, लिटरली पौधा रिलीश। हम कल्चरल जो टाइप था वो बहुत गहरा था, बस डिवाइडेड हुआ था एक लाइन की वजह से। तो वो मेंटेन था, पूर्व पाकिस्तान था, तो ऐसे ही होता गया। पर बांग्लादेश में जो अचानक शेख हसीना ने कुछ भाषण दिया कि कुछ गोरे लोग हैं, जो गोरे लोग हमारे बांग्लादेश का इंडिया का कुछ पार्ट मिला के एक क्रिश्चियन कंट्री बनाना चाहता है। तो हम सबको पता है कौन सा गोरे लोग है। सेंट मार्टिन आइलैंड मांगा था, नहीं दिया, तो तख्ता पलट करवा दिया। ऐसी ही बात है। तो यहाँ बात आती है कि यूएसए की, यूएसए करना क्या चाहता है। तो यूएसए को मतलब तुम देखो तो यूएसए नॉर्थ ईस्ट मतलब तुम्हारा जो नॉर्थ पैसिफिक या इंडियन ओशन का जो फ्लीट है डियागो गार्सिया पे, उन फ्लीट के लिए इम्पोर्टेंट या स्ट्रैटेजिक पार्टनर इंडिया है। और जो साउथ ईस्ट मतलब मिडिल ईस्ट पे है, सॉरी नॉट साउथ ईस्ट, मिडिल ईस्ट पे जो है, मिडिल ईस्ट के लिए एक स्ट्रैटेजिकल पार्टनर पाकिस्तान है। तो यूएसए ना इसका ना उसका, यूएसए को जहाँ फ़ायदा दिखता है वो उसी के साथ होता है। अगर ईरान में अगर कुछ करना हो तो पाकिस्तान के सहारे ले लो, अगर अफ़गानिस्तान पे कुछ करना है तो ले लो। और यह है ही वैसा देश कि जो भी आता है आ जाओ भाई, हमको पैसे दे दो, हम सब कुछ कर लेंगे। मतलब उनके हाथ से बलूचिस्तान जा रहा है उनका, उसको मतलब बहुत बलोच आर्मी जो भी है, बलोच लिबरेशन आर्मी, तो वो जैसे दिन दिन अपना मिलिट्री प्रेजेंस बढ़वा रहा है मतलब बलोच एरिया पे। तो वो काउंटर नहीं कर पा रहे हैं। मगर इनको किसी जंग में जाना है तो या फॉरेन कंट्री को सपोर्ट देना है तो वो कर रहा है। तो वैसे हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान इंडिया, तो यूएसए के लिए कौन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? देखो और यूएसए के लिए दोनों ही इम्पोर्टेंट है। चाइना को काउंटर करने के लिए क्वाड बनाया, जापान है, कोरिया है। कोरिया मतलब किम जोंग उन का कोरिया नहीं, ऑब्वियसली साउथ कोरिया। तो साउथ कोरिया, जापान है, ताइवान है। देखो ताइवान इन्वेट जब भी करेगा जापान, मतलब सॉरी जापान नहीं, चाइना, तो दुनिया का हालत इस तरह से होगा कि अमेरिका या कोई भी देश चाहकर भी उतना हेल्प नहीं कर पाएगा, वैसे इन्वेट करेगा।
तो चाइना का पॉलिसी तो है ही वैसा, तिब्बत को कब्जा लिया, हमारा अक्साई चीन जो है वो भी कश्मीर का लद्दाख का आधा हिस्सा कब्जा लिया, वही है। और रशियन मंचूरिया कब्जा लिया, मंगोलिया का कुछ हिस्सा कब्जा लिया, वैसे ही है। चाइना एक्चुअली छोटा सा देश था, लगभग इंडिया का साइज है उससे भी छोटा, तो उसने कब्जा के इतना अपना टेरिटरी एक्सपेंड किया। और चाइना आर्मी का मोटो है कि वो एक लीडर के लिए या एक पार्टी के लिए, मतलब कम्युनिस्ट, जो चाइना का कम्युनिस्ट पार्टी है उनके लिए वो लड़ाई लड़ते हैं, उनके लिए। दे आर नॉट सर्व द कंट्री, मतलब हम हमारे यहाँ का सोल्जर का क्या है, वो अपने देश के लिए कर रहा है, मतलब वहाँ पे वैसा नहीं है, वहाँ पे एक लीडर के लिए कर रहा है वो। तो डिफरेंस है इंडियन आर्मी और पाकिस्तान का तो पूछो मत, कौन सा देश किसके लिए कर रहा है, उनका तो खुद का देश संभाला नहीं जा रहा भाई, वो क्या करेंगे, और इतना गरीब है कि बोलो मत। और वो जो चाइनीज़ डिफेंस सिस्टम तो सभी ने देख ही लिया ऑपरेशन सिंदूर में, मतलब अगर मुझे किसी को प्रोटेक्ट करना तो मैं ऐसा करके प्रोटेक्ट करूँगा ना, कि मेरे पीछे जो है उसको ना लगे, मगर वो तो अलग ही है, मैं ऐसा कर रहा हूँ पीछे से मार रहा है, वैसा ही चाइनीज़ डिफेंस सिस्टम है। तो देखो चाइना बेशक, मतलब चाइना का मोटो है कि चलेगा तो चांद तक वरना रात तक, तो और जो पाकिस्तान को जो देता है वो तो चुन के देता है, जो रात भी नहीं चलेगा वैसा देता है, चुन चुन के देता है। तो देखो पाकिस्तान को तो बोलो मत, इंडिया के साथ कभी कंपेयर ही नहीं कर सकते, और वो अलग बात है। तो हम मुद्दे से बहुत दूर चले गए, चलिए मुद्दे पे आते हैं। तो जो यूएसए का मोटो क्या है, मतलब वो चाहता क्या है, वो फर्स्टली अपना जो सुपर पावर है वो स्टेटस मेंटेन करके रखना चाहता है, तो उसके लिए काउंटर किसको करना पड़ेगा, चाइना को। अगर अच्छा चाइना को काउंटर कर देंगे तो यूएसए मार्केट पूरा ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि चीप लेबर नहीं मिलेगा, और सारे मैन्युफैक्चर, एप्पल बोल लो या टेस्ला, जो भी बोल लो, मैन्युफैक्चर जो जाइंट्स है वो मैन्युफैक्चर करते हैं चाइना पे करते हैं, और चाइना पे तुम देखोगे तो बहुत चीप तो लेबर है ही, उसके साथ तुम्हारा चीप लेबर है, इन्वायरमेंट अच्छा है, अच्छा मतलब उतना अच्छा नहीं है, पॉल्यूटेड है, मगर इन्वायरमेंट अच्छा है बोलने का मतलब है कि वहाँ पे स्किल्ड लेबर मिलता है चीप, वो भी बहुत चीप मिलता है। और चाइना तो है ही वैसे, मतलब मास प्रोडक्शन कर देता है और इतना लो प्राइस पे कर देगा कि कॉम्पिट ही कर नहीं पाओगे, तो वही सब जाएगा, कॉमन सी बात है। तो वैसे भी इंडियन जो हम स्मार्ट वॉच यूज़ करते हैं, मतलब स्मार्ट बैंड जो हाथ में पहनता है, मैं तो नहीं पहनता, मैं कभी कभी यूज़ कर लेता हूँ, तो वो ज़्यादातर चाइना में बनता है। जो हम एयरपॉड्स या कुछ भी कर लो वो सब चाइना में बनता है। फर्स्ट कॉपी चाइना, कॉपी करने में मतलब रिवर्स इंजीनियरिंग उनको तो बहुत अच्छे से आती है, मगर वही कर देता है, कब तक चलेगा पता नहीं, मगर है इतना, मतलब कॉपी करोगे एक टाइम आ जाएगा कि तुम मतलब बेहतर बन जाओगे, इतनी ऐसी है नहीं कि बेहतर नहीं बन पाओगे, बेहतर बन जाओगे, है उनके बहुत। और तो वही काउंटर करना चाहता है, और आज दुनिया का लगभग 30 से 40% दुनिया में, जो तुम दुनिया के अफ्रीका में कॉन्टिनेंट में किसी भी कंट्री में चले जाओ, तुम्हें एक कुछ ना दिखे ना, एक चाइनीज़ कंपनी कहीं दिख ही जाएगी, चाइनीज़ कंपनी, चाइनीज़ डेवलपमेंट्स, वो दुनिया के हर एक कोने में पहुंच चुका है, उनका सामान दुनिया के हर एक घरों में है। तो हम मतलब करेंगे, इंडिया कहाँ है, यूएसए वो रोक पाएगा? देखो यूएसए कुछ नहीं कर पाएगा चाह कर भी, क्योंकि अगर यूएसए ऐसा करेगा तो वो यूएसए के लिए लॉस है। क्योंकि अगर देखो आज चाइना के साथ लड़ाई कर दी, चाइना को तोड़ दिया, कमर तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया, मैकाओ हांगकांग को इंडिपेंडेंट बोल दिया या ऑटोनमस रीजन बनवा दिया, तो उसमें देखो अमेरिका तो जीत जाएगा मगर खुद भी टूट जाएगा। कैसे? तो तुम्हारा जो रेयर अर्थ मैग्नेट या कुछ भी कह लो, जो हमारे इलेक्ट्रिक कार के लिए इम्पोर्टेंट होता है, वो सब
चाइना से आता है। चाइना उस पे मतलब मोनोपोली बना के रखा है कि वो 90% वो कंट्रोल करता है। और चाइना रिसेंटली बिल पास करवाया है कि मैं अपने कंपनी को एंड यूजेस क्या होगा वो बताना पड़ेगा। तो वो चाइना उस पर मोनोपोली बना चुका है और चाइना उसको कंट्रोल भी कर रहा है। तो वही बात है। तो यूएसए चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगा और देखता रहेगा बस। चाइना ख्वाबों में नहीं जीता कि हाँ हम वो है ये है, चाइना करके दिखाता है। रिसेंटली न्यूज़ में आया था कि चाइना का एक वॉरशिप ने जर्मन फाइटर जेट में लेज़र ब्लास्ट किया था। तो बस जर्मनी ने एक ट्वीट करके रख दिया, वो चेक कर रहा है। चाइना एक एक्चुअल ब्लू नेवी की तरफ, ब्लू नेवी, ब्लू ओशन नेवी या कुछ भी कहता है, तो वो उसकी तरफ वो जा रहा है, वो मॉक कर रहा है, देखना चाहता है कि करेगा क्या, सैंक्शंस आएगा। उसको तो सैंक्शन की कोई परवाह है ही नहीं। वो वेनेजुएला से भी तेल खरीदता है, ईरान से भी खरीदता है, रशिया से भी खरीदता है, इंडिया भी खरीदता है रशिया से, वेनेजुएला से। शायद बात चल रही थी कुछ वैसा ही न्यूज़ था। तो वही तो यूएसए देखो, डोनाल्ड ट्रंप का इस टर्म में 4 साल मतलब नहीं होगा, अनस्टेबल उतना नहीं होगा, मगर होगा ज़रूर। जो जो बाइडेन का वक्त में हुआ था कि गधे, मतलब उनका जो पार्टी का लोगो है वो गधे का है, गधे और हाथी। तो उन्हीं गधे के टर्म में वो मतलब अनस्टेबल करना चाहता था। उनका मोटो था कि चाइना को काउंटर करना। अब डोनाल्ड ट्रंप आया पूरा बिजनेस माइंड से, वो पूरा बिजनेस की तरह सोच रहा है। तो वही है। तो आज का इस वीडियो का कंक्लूजन क्या है? तो कंक्लूजन यही है कि देखो, हम अनस्टेबल होगा, जंग होगा, जीतेगा हारेगा कुछ भी हो जाए, मगर इंडिया को इस वक्त अपनी इकोनॉमी पे फोकस करना है। और टेररिज्म जो है, टेररिज्म को मतलब सख्त हाथों से उसको रोकना पड़ेगा, वरना आए दिन पहलगाम होते जाएंगे, पुलवामा होते जाएंगे। मैं आज ही एक आर्टिकल देखा कि FATA ने निकाला कि पुलवामा का जो चीज़ें था वो सब अमेज़ॉन से खरीदा था। मैं वेरीफाई नहीं था, मगर ओपन सोर्स से आ रहा था, तो मैंने वही देखा। तो वैसे ही कुछ ये र्यूमर्स भी हो सकता है, मैंने ओपन सोर्स से देखा था, तो नॉट वेरीफाइड, तो मैं ये क्लियर कर देता हूँ। तो वैसे ही बात है। तो सेफ तो कहीं नहीं है, मगर हर एक जगह सेफ है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेन मोटो है एजुकेशन। अपने अंदर इतना एजुकेशन लाइए कि सही को सही, गलत को गलत कह सके, आपको समझ में आए कि ये फॉरेन पावर्स की यहाँ पे खेल हो रही है, हो रहा है। इंडिया को अगर म्यांमार में देख लो, तो जो कालादान प्रोजेक्ट है वो, उसके लिए तो चाइना नहीं चाहेगा कि कालादान प्रोजेक्ट हो जाए, हमारा नॉर्थ ईस्ट बन जाएगा, बहुत अच्छा डेवलप्ड होगा। क्यों चाहेगा? मणिपुर शांत रहने दो, उन्हीं को तो फ़ायदा है। हमें बस खुद को डेवलप नहीं, मतलब खुद भी डेवलप करो, एक अच्छा माइंड सेट रखो कि नहीं नेशनलिस्ट बनो, और सबसे बढ़कर देश को मानो। सबसे अच्छे नेशनलिस्ट तो वो है, मतलब पाकिस्तान के एक्ट्रेस, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो छोड़ देंगे, मगर हमारे मतलब उस हद तक हम नेशनलिस्ट नहीं है। तो वही मेरा कहने का मतलब है। तो आज यही ख़त्म करता है, फिर और एक दिन बात करेंगे इंडिया और इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट है, इसके आसपास के जो एरिया, कंट्रीज़ हैं, तो उनके बारे में। ठीक है, फिर मैं आज एक हिडन जेम के बारे में बात करेंगे। हिडन जेम मतलब वैसे तो एग्जिस्ट नहीं करता ये कंट्री, पेपर में कहीं भी इंडिपेंडेंट है नहीं। 1963 या ऐसा कुछ ये देश ऑक्यूपाई हुआ था। तो आप गेस कर सकते हैं मैं किस कंट्री के बारे में डिस्कस करूँगा। तो मिलता है फिर और एक नया वीडियो में। ए न्यू कंट्री एंड ट्रैजिक क्या हुआ देश के बारे में और आज का सिचुएशन क्या है। तो बांग्लादेश का आज का सिचुएशन मैं बोल देता हूँ कि वो
अपने पैर में खुद ही कुल्हाड़ी मार रहा है। मतलब वो सरवाइव करने का, जो इंडिया के साथ एक अच्छा रिलेशन मेंटेन करने पे उनको जो बेनिफिट्स मिलेगा वो डेवलप कर पाएगा, वो नहीं होगा बस। अब हाँ, इंडिया है तो बहुत अच्छा, वरना दुश्मनी करके तो देखो, मालदीव्स को 2 दिन में समझ में आ गया, वो सब इंडियंस को निकाल दे। फिर वो क्या कहे कि उनको तो किसी को प्लेन चलाना आता ही नहीं भाई, कैसे प्लेन चला के ले जाएगा। तो वैसी ही बात है, आ जाएगा समझ, करने दो आज दुश्मनी, ज़रूरत पे याद आ जाएगा। चाइना, हाँ जिस चाइना, मतलब बहुत सेल्फिश होता है चाइना, जहाँ पे वो खुद का इंटरेस्ट होता है चाइना वही काम करता है, जहाँ नहीं होता वो देखता भी नहीं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगले दिन मिलता है नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।